यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर में अमेरिका को इस कदर परेशान कर रखा है कि इस मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद बोलना पड़ गया। लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों पर हमले करने और उसमें लूटपाट करने के लिए कुख्यात हूतियों को ट्रंप ने खुली धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर उन्होंने लाल सागर में अपनी हरकतों को नियंत्रित नहीं किया तो उनके देश यमन में उनके ठिकानों पर हमले तेज कर दिए जाएंगे और ऐसे घातक ऑपरेशन से उनका बहुत जल्द पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हूतियों के खिलाफ हमले जारी रखने की धमकी देते हुए कहा कि हूतियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे समुद्री माल ढुलाई और समुद्री परिवहन के लिए खतरा बने हूतियों का खात्मा नहीं कर देते। ट्रंप ने यमन के साथ साथ ईरान को भी चेतावनी दी है। ऐसा माना जाता है कि हूतियों का संरक्षण और उन्हें सपोर्ट ईरान ही करता है। ये भी चर्चाएं रही हैं कि उसे हथियार भी ईरान ही मुहैया कराता रहा है। लिहाजा ट्रंप के टारगेट पर यमन के हूतियों के साथ साथ ईरान भी है, जिसे उन्होंने चेताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हूतियों के विकल्प स्पष्ट हैं। अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद करो और हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे। ये एक तरह की डील के जैसा है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी जहाजों को निशाना न बनाने के एवज में उन पर अमेरिकी हमले बंद करने की बात कही है। ट्रंप ने पोस्ट में दावा किया कि 15 मार्च से जारी लगातार हमलों से हूतियों को खत्म कर दिया गया है और अमेरिकी सेना हर दिन उन पर और जोरदार हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं रह जाते। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन यमन पर हमलों को लेकर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की बातचीत को लेकर आलोचना से भी जूझ रहा है। ये बातचीत गलती से एक पत्रकार को लीक हो गई थी, जिसे सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप चैट में किया जा रहा था। अटलांटिक पत्रिका के संपादक ने खुलासा किया था कि शीर्ष अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान उन्हें गलती से ग्रुप में शामिल कर लिया गया था और वे पूरी बातचीत के दौरान ग्रुप में मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक चैट पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हवाई हमले और खुफिया जानकारी का विवरण साझा किया था। ट्रंप ने इस मामले में अपने रक्षा मंत्री की छोटी और पहली गलती बताते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बारे में कहा था कि मामला व्हाइट हाउस में बंद हो चुका है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही सिर्फ लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमले के कारण ही अमेरिका की परेशानी का सबब नहीं बन रहे, बल्कि इजराइल के साथ छिड़े हमास के युद्ध में भी वो हमास के लड़ाकों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल दाग दिए थे, जिसके बाद ऐसा लगने लगा था कि वो खुलकर हमास के लड़ाकों के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।